अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जैसे मेरी आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फ़ौरी तौर पर पहुंच सके। आज का अमल हुब, इसमें आज़म से हुब का अमल, ये मुजरिबुल मुजरिब अमल है। इसको बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया है, मगर ज़्यादातर गलत और गलती बताया है। एक आधी कुतुब में भी दर्ज है, मगर सीने के राज़ों में से एक राज है। ज़्यादातर ये 11 तस्बीहां पढ़ी जाती हैं 11 लोगों के ऊपर। अमल तो वैसे 11 दिन का है, मगर 11 दिन तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। 5वें, 6ठे दिन, 7वें दिन, जितना बड़ा सख्त दिली क्यों ना हो, वो आके आपके पास आ जाता है। जायज़ करना है मियाँ बीवी के लिए या मियाँ बीवी के लिए करे या बीवी मियाँ के लिए करे। खुदा के इसमें 4 खुदा के इसमें इसके अंदर, तो उनसे कभी भी गलत काम ना लिया जाए। या भाई भाई के लिए करे, बहन बहन के लिए करे। ऐसे जैसे अपने आपस में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए या भाई अपनी बहन के मुंह देखने के लिए भी परेशान हो जाता है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा मसला चल रहा है। ये मुजरिबुल मुजरिब मेरा कई दफ़ा का आज़मूदा और मेरे रूहानी बेटों का, मेरे रूहानी भाइयों का बहुत दफ़ा आज़मूदा। अभी चंद दिन पहले हमारे एक साथी को मैंने पढ़ने के लिए दिया, तो उसने कहा उसकी बेगम नाराज़ होकर अपने घर चली गई थी, माफ़ करना, तो वो वापस आ नहीं रही थी। बात तलाक पर आ गई थी। तो उसने कहा कि शफ़ी भाई मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तलाक हो जाएगी, वो मेरी बेगम भी रुल जाएगी और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी रुल जाएंगे। मैं तो दूसरी शादी कर लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं जो छोटे बच्चों का बस परवाह है, मेरी बेगम जो है दूसरों की बातों में आ गई है। अभी ये जो पिछली गिरन थी, दिसंबर के महीने में जो गिरन थी, तो हज़रत मैंने उनको ये पढ़ने के लिए दिया। वो गिरन, सारी गिरन में यही सिर्फ पढ़ता रहा। उसकी बेगम के कॉल आई कि आप मुझे ले जाएं, अगर आप मुझे ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ज़हनी मरीज़ बन जाऊंगा। तो फिर उसने मुझे कॉल की। मैंने कहा हाँ भाई लेके आओ, तुम्हारा हक है आप अपनी बेगम को लेके आ जाएं। 11 तस्बीहां तो उसने लौंग के ऊपर पढ़ी। एक लौंग के ऊपर एक तस्बीह पढ़कर आपने उसको आग के अंदर डालना है। बखूर थोड़ा सा जला देना है। बखूर का तो दौर आजकल मुश्किल है, आप कोई अच्छी सी अगरबत्ती जला लें। अब आते हैं अमल की तरफ। अमल कुछ यूँ है, या अज़ीज़ करे तमीज़, या शाफ़ी बस यूँ काफ़ी, या वकील बन कफ़ील, या रहीम फ़िलाँ बिन फ़िलाँ, हाजिर हो बहके या बदू। ये अब एक हो गया। इसी तरीके से 100 दफ़ा पढ़कर एक लौंग के ऊपर पढ़ना है और उसको उठाकर आपने आग में डाल देना है। फिर 100 दफ़ा पढ़कर दूसरे लौंग पर फिर आपने उसको आग के अंदर डाल देना है। 11 लौंग उठाने रोज़ाना और 11 ही तस्बीहां आपने पढ़कर उनको आग के अंदर डालना है। इशा की नमाज के बाद रुख काबतुल्लाह की तरफ 2 रकात सलात व हजात पढ़ना है आपने। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आप देख लेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना तासीर पैदा करता है इसमें। या अज़ीज़ो अल्लाह का इसम, या शाफ़ी अल्लाह का इसम, या वकीलो अल्लाह का इसम, या रहीम अल्लाह का इसम। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे इसमें तासीर पैदा करता है और किस तरीके से गोली की रफ्तार की तरह ये अमल काम करता है। मैं सारे दोस्तों को बोलूँगा कि जिनका भी हक जायज़ काम है वो इससे करें, नाजायज़ ना करें। मैं बरीउल ज़िम्मा। जैसे जायज़ काम हो जाता है वैसे ही नाजायज़ की रिज्जत आ जाती है। तो आप लोग फिर परेशान होंगे रिज्जत में, इसलिए बराए मेहरबानी इसको जायज़ जगह पर इस्तेमाल करें। मैं अभी फिर भी यही कह रहा हूँ, अमल बहुत तासीर वाला है, बहुत तेज़ है। आप सब लोग साहिब नज़र हैं, आप देख लें कि इनके जो अल्फाज हैं वो कितने काबिल हैं और कितने ज़बरदस्त अल्फाज हैं और वो कैसे काम करेंगे। आप ख़ुद सोचें, अमल देखें और आप ख़ुद बताएं।
میں پھر بھی کہوں گا کہ ناجائز نہ کریں. جنہوں نے ناجائز کیا وہ جانے اور خدا خود جانے، میرا واسطہ نہیں. میں بری الذمہ بری الذمہ بری الذمہ. جن ساتھیوں نے بھی چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور یہ میری ویڈیو پوری دیکھی ہے بنا اسکپ کر کے، ان کو اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے. میں تہ دل سے مشکور ہوں ان دوستوں کا، ساتھیوں کا جنہوں نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے. اللہ حافظ.